हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। तो यहाँ पे आपको पता है हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे एक वीडियो ज़रूर डिस्कस करते हैं। उस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी 2026 के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, डूज एंड डोंट्स, है ना। मैं आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद लास्ट में बताऊंगी कौन कौन सी वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको वीडियोज़ देखनी है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आपको पता है बहुत जल्द आपका फॉर्म आउट हो जाएगा, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। एक्सक्यूज मी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे होते हो, यू नीड योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, है ना, वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड, सो वैलिड आईडी। इसके लिए आप आपका आधार कार्ड भी यूज कर सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट है वो भी आप आई गेस यूज कर ही सकते हो, तो वैलिड पासपोर्ट आईडी आपकी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे कुछ वैलिड आइडेंटिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। देन दूसरी चीज, अगर देखिए आधार कार्ड में भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स करने को आते हैं, तो वो अपडेट्स आप अभी ही कर लीजिए ताकि आपके जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म आउट होए उस टाइम पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, लास्ट ईयर पे जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत सारी क्वेरीज ऐसी ही थी कि ये फॉर्म उनके पास नहीं है, ये फॉर्म। तो उसको लास्ट मिनट के लिए मत लेके जाइए, है ना, डोंट पुश इट टू द लास्ट मिनट। अभी ही आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए, और जो भी आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट उसके लिए आप उस पर काम कीजिए, है ना। बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब एंड में होती है तो आपका जो एग्जामिनेशन है, आपका जितना भी अच्छा एग्जाम हुआ हो, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जस्ट बिकॉज आपने पहले ध्यान नहीं रखा। सो मेक श्योर आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान देने हैं। वैलिड आईडी हो गई, देन योर क्लास 10th मार्कशीट। अभी आपको पता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है ना। और ये सारी चीजें जब आप लोग फिल कर रहे होंगे फॉर्म को, वाइल फिलिंग द फॉर्म, उसी टाइम पे काम आएगी। वैलिड आईडी, योर क्लास 10th सर्टिफिकेट। देन अगर आपका कोई भी, आपके पास रिजर्वेशन है ना, किसी भी तरह की रिजर्वेशन है, तो उसका सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट भी करंट होना चाहिए। करंट का मतलब है कि अपडेटेड होना चाहिए एंड करंट होना चाहिए, ठीक है, अपडेटेड सर्टिफिकेट। देन क्लास 10th के बाद इसके साथ ही आप लिख लीजिए क्लास 12th सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्लास 10th और 12th दोनों के ही आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और जो भी मैंने आपको बताया, आप किसी भी कैटेगरी को, स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो स्पेशल कैटेगरी के लिए ये कुछ सर्टिफिकेट्स। देन योर फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ मस्ट बी अपडेटेड, बहुत ही पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंटली होनी चाहिए। और अगर हम 5th नंबर पे देखें, सो दैट इज योर सिग्नेचर्स, ठीक है। तो ये सिग्नेचर्स आपको ध्यान भी रखने हैं, बिकॉज जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे सिग्नेचर्स आपके ज़रूरी है, और वही सिग्नेचर्स आपको बाद में भी काम आते हैं, है ना। जब आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये सारे फॉर्म्स आपके काम आएंगे। तो जैसे कि सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया, ओबीसी का हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का हो सकता है ना, पीडब्ल्यूडी फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए। देन ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म। इसके अलावा एक और चीज का जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो आता है आपका ईमेल प्लस योर फोन नंबर। अभी देखिए, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल भी गलत नहीं फिल करनी है। एक स्टूडेंट, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो उसने क्या किया, ईमेल आईडी ना उसके नंबर आगे पीछे कुछ हो गया तो ईमेल आईडी पूरी तरह से गलत हो गई, उसको ईमेल्स ही नहीं आ रहे थे,
है ना। ईमेल्स कहाँ से आएंगे, जब आपने गलत ही ईमेल आईडी फिल कर दी। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का खासकर ध्यान देना है, बिकॉज यहीं पे आपको सारे के सारे अपडेट्स आते हैं, आपके फर्दर अपडेट्स, है ना, एग्जामिनेशन के बारे में कि आपका एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, है ना, सेंटर क्या है, ये सारी चीज़ें फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से ही आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज ये सारी चीज़ें तो आपने पुट ऑन कर दी है ना, ऐड एक बार कर लिया आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बाद आपको अपडेट कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम योर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर ओनली। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड दीज आर द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, अभी देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, नए स्टूडेंट्स को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये है चैनल, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब द चैनल। देन आप वीडियोस सेक्शन में जाओगे, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता व्हाट इज सीयूटी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें देखिए। जैसे यहाँ पे डूज एंड डोंट्स का आपको वीडियो दिख रहा है, हाउ टू क्रैक सीयूटी इन 6 मंथ्स, है ना। अभी आपको पता है 6 मंथ्स ही बचे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी। देन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, बिकॉज एनालिसिस के बाद मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स का हमें पता चल जाता है, बिकॉज पिछले 4 सालों में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसका एक एनालिसिस हम लोग करते हैं। उसके बाद वी गॉट टू नो कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, है ना। देन योर गैट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली, आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ही नया सब्जेक्ट आपके लिए रहता है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट सी वीडियोस है ना, जैसे 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, 14 मिनट्स, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं ये लेगी वीडियोस, बट आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे देगी। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, साइकोलॉजी सिलेबस, ठीक है, साइकोलॉजी सिलेबस। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सिलेबस अलग से डिस्कस्ड है, तो सारे के सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का है, योगा, स्पोर्ट्स, देन मिथ्स क्या है सीयूईटी के, है ना, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, NIRF रैंकिंग ना, तो यहाँ पे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो आपके काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट लेना है, तो उसका सिलेबस क्या है फॉर सीयूईटी, तो इसका कंप्लीट आपको वीडियो देखने को मिलेगा। देन इसके बाद इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पे है, गैट का कंप्लीट सिलेबस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS पोर्टल है ना, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गैट यहाँ पे है ना, डोमेन सब्जेक्ट्स इन लैंग्वेजेस, एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट दीज 2, सारी चीज़ें हैं, है ना। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा कंप्लीट रोड मैप फॉर CUET 2026। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितनी भी वीडियो है, लाइक हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गैट, तो ये सारी वीडियोस आप ही के लिए है। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉप सीट्स क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, तो इन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड वन मोर थिंग, वीडियो सेक्शन में आपको पता चल गया हाउ टू प्रिपेयर, है ना, एग्जैक्टली करना क्या है। देन लाइव सेक्शन में हमारा जो मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास रहती है, जैसे आप ये डेली करंट अफेयर देख पा रहे हो, सो डेली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं विद करंट कॉन्टेक्स्ट एंड द स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज गैट में स्टैटिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एंड रिलेटेड टू योर करंट अफेयर, मतलब कि करंट अफेयर में कोई चीज़ है उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग उसी तरह से ये पूरा का पूरा एनालिसिस देखते हैं। और एट द एंड MCQs, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड है, तो इसलिए हम लोग MCQs को नहीं मिस करते। आपको पता होना चाहिए आपने एक चीज़ पढ़ी उसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देन CUET मास्टर क्लास फॉर स्टैटिक GK एक अलग से आपको क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें भी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, लाइक योर प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन, है ना। तो ये ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक GK। अप टिल 40 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, है ना। यहाँ पे जैसे कि है नवंबर 2025 करंट अफेयर्स, अक्टूबर, अलग अलग ऐसे मंथली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे।
देन सिलेबस यहाँ पे है, और स्टैटिक जीके मास्टर क्लास 2026 ये देखिए, ठीक है। स्टैटिक जीके मास्टर क्लास का अलग प्लेलिस्ट है, आपको सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और लाइव सेक्शन में ही आपको फॉर एग्जाम्पल CUT 2026 अक्टूबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज है ना, इम्पॉर्टेंट डेज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे। देन इससे पहले हम लोगों ने सितंबर मंथ के भी इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे, बिकॉज इंपॉर्टेंट डे से सवाल आता ही है, और 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट डे से अगर आप PYQs भी देखो, है ना। तो इंपॉर्टेंट डेज फॉर सितंबर मंथ ऐसे ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और हम लोग मंथली करंट अफेयर्स एक क्लास ज़रूर रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे अवेल कर पाओगे आप, जब पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आपको और भी ज़्यादा आपको लगता है कि अभी आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, और आपको लगता है गैट इज़ वेरी न्यू फॉर यू ऑल, तो गैट के लिए एक अलग बैच आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आप कोई भी वीडियो ओपन करोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा लिंक फॉर निम्बस करियर्स ऐप। तो उस ऐप को आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पे गैट 2026 अलग एक फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा, उसको उस बैच को अवेल आपको करना है। तो सिंपली आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, नीचे एक नंबर देखने को मिलेगा, या फिर आप सिंपली किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि कैसे अवेल करना है, या फिर cutnimbus@gmail.com हमारी मेल ID है, वहाँ पे भी। तो बहुत सारे रास्ते हैं स्टूडेंट्स, बट स्टिक टू वन, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ स्टिक टू वन। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, ऐसे अलग अलग चैनल्स पे मत ऐसे जंप कीजिए। एक चैनल पे आप पहुँचे हो तो स्टिक टू दैट चैनल, बिकॉज कोई भी चैनल आपको ख़राब चीज़ें नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बेटर चीज़ें, और होता है ना कि आपके पास टाइम भी कम है, तो कम टाइम में आप लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो स्टिक टू वन, सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है अच्छे से एक बार देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे, है ना। तो आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, और कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू योर सिलेबस, या फिर आपको लगता है सिलेबस आपका कोप अप नहीं आप कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे पढ़ें ना, फॉर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल, और चैनल को शेयर ज़रूर कर लेंगे दोस्तों के साथ, और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उनको मिस नहीं करेंगे।